हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट सोलिलोक्वीज एंड लाइंस फ्रॉम शेक्सपियर्स वर्क। शेक्सपियर के वर्क्स में जो सोलिलोक्वीज दी गई हैं उनमें इम्पोर्टेंट कौन सी हैं, उनकी लाइंस विद एक्सप्लेनेशन और विद ट्रिक कि कैसे हम उन्हें लर्न रख सकते हैं विद एक्ट एंड सीन, और कैसे हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं एक्ट के साथ कि किस समय वो सोलिलोक्वी बोली गई थी। और इसमें जो हैमलेट की सोलिलोक्वीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्राइटेरिया में आती हैं। तो आज हम सबसे पहले हैमलेट की जो सोलिलोक्वीज हैं 7 सोलिलोक्वीज, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके एक्ट एंड सीन, कौन सी एक्ट में किस सीन में बोली गई है और कब किस समय पर ये एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्ट होती है, इस तरीके से हम लर्न करेंगे फ्रेंड्स। और किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हाईलाइट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट सोलिलोक्वी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और किस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखेंगे हैमलेट की 7 सोलिलोक्वीज विद एक्ट एंड सीन एंड एक्सप्लेनेशन। तो जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगी कि बेस्ट अपना दे सकूँ, 100% दे सकूँ एक्सप्लेन करने में। लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह जाए तो एडवांस में ही सॉरी बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैं किसी चीज़ को समझती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है या जिसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर ले, समझ ले। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। 5 सोलिलोक्वीज यहाँ पर लिखी हुई हैं हैमलेट की, और बाकी नेक्स्ट पेज पर हैं। तो तब तक हम फिर नेक्स्ट देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हैमलेट की फर्स्ट सोलिलोक्वी क्या है और किस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। हैमलेट की सोलिलोक्वी है, ओ दैट इज़ टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट down and resolve itself into a dew। ये फर्स्ट सोलिलोक्वी की फर्स्ट लाइन्स हैं फ्रेंड्स, और ये एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोली गई सोलिलोक्वी है। और इस सोलिलोक्वी की आगे की लाइन्स हैं, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल seem to me all the uses of this world। फ्रेंड्स जो फर्स्ट सोलिलोक्वी है वो एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में बोली गई है, और इस सोलिलोक्वी का जो टाइम है वो उस समय का टाइम है जब हैमलेट को वापस बुला लिया जाता है जर्मन से, जब वो अपनी स्टडीज़ के लिए गया हुआ था, और उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उसके फादर की जो है डेथ हो चुकी है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी मदर ने उसी के अंकल क्लॉडियस से शादी कर ली है, और अंकल क्लॉडियस जो है वो वहाँ के राजा बन बैठे हैं। तो उसको इस चीज़ से एक धक्का लगता है, एक अजीब सा उसे फील होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम से ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मेरी माँ इस तरीके से कैसे कर सकती है कि मेरे पिता की डेथ होने के बाद वो एकदम से, अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है और वो एकदम से शादी के लिए तैयार हो जाती है। तो इसके लिए तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले से ही कुछ प्लानिंग हो रही होती है। तो उसको कुछ लगता है और उसे गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है, दोनों चीज़ों के मिक्स इमोशंस में वो ये सोलिलोक्वी बोलता है। और वो उस समय बोलता है कि मेरा होने का क्या फ़ायदा, मैं क्या ही मैं करूँ, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं सुसाइड भी नहीं कर सकता। ओ दैट इज़ टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट डाउ एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू। तो वो बोलता है कि मैं सुसाइड भी नहीं कर सकता क्योंकि ये गॉड के रूल्स के ख़िलाफ़ है। और वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचता है और उसको बहुत ज़्यादा दुख उस बात का लगता है, और गुस्सा भी उस समय आता है। और वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी अपना जब गुजर जाए, कम से कम 1 महीना 2 महीना इंसान दुख से ही नहीं उबर पाता, और उसकी मदर ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो और यहीं पर वो ये लाइन बोलता है, और वो ये चीज़ इसको बोलता है कि ये है ये एक इनकी महिला की या अपनी माँ की, अपनी मदर गर्ट्यूड की कमज़ोरी बताता है। और वो एक लाइन बोलता है जो कि हैमलेट की बहुत ही फेमस लाइन है, फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन। तो वो यहाँ पर इसी में एक्सप्लेन करता है। अब फर्स्ट जो सोलिलोक्वी है उसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। नॉर्मली फर्स्ट लाइन पूछी जाती है या 2-3 लाइन अगर दी रहती है तो उसमें भी हम कैसे लर्न करें। तो ओ दैट इज़ टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट,
ये फर्स्ट लाइन है, हम इससे याद कर सकते हैं। या फिर इसकी जो फेमस लाइन है वो है हाउ वियर इज टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल। तो इन दो लाइन के ज़रिए हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जैसे बोलता है हाउ वियर इज टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार में अब मुझे कोई मेरे होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अनप्रॉफिटेबल है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं कुछ कर नहीं पाया अपने पिता की मृत्यु के बाद, और अब ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। सेकंड है, सेकंड सोलिलोक्वी एक्ट फर्स्ट और सीन 5 में बोली गई है फ्रेंड्स। और ये कब बोली गई है? जब हैमलेट को उसके पिता का जो घोस्ट होता है वो मिलकर चला जाता है और उसे एकदम एग्जैक्ट रीज़न बताता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी और किस तरीके से या फिर किसकी वजह से हुई थी। और वो बता देते हैं कि अंकल क्लॉडियस ने उनके कान में जो है वो जो पॉइजन है वो पोर किया था, डाला था। तो उस समय की ये सोलिलोक्वी है, सोलिलोक्वी सेकंड, जिसकी फर्स्ट लाइन है ओ ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन ओ अर्थ व्हाट एल्स एंड शैल आई कपल हेल ओ फाई hold my heart and you my sinews grow not instant old but bear me stiffy up remember thee। यहाँ पर उसे बहुत ही गहरा एकदम झटका लगता है ये सुनकर कि उसके पिता को का मर्डर करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना छोटा भाई किंग क्लॉडियस है, और जो कि केवल क्राउन के लालच में, राजा बनने के लालच में अपने भाई का जो है मर्डर कर देता है फ्रेंड्स। तो सेकंड सोलिलोक्वी बोली गई है जब किंग हैमलेट का जो भूत है वो उससे मिलकर चला जाता है और उसको सभी सच्चाई बता देता है कि उसका मर्डर कैसे किया गया था और किसने किया था। तो वो ये सोलिलोक्वी तब बोली जाती है फ्रेंड्स। और इसकी फर्स्ट लाइन है ओ ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन ओ अर्थ। इससे हम याद रख सकते हैं कि वो कह रहा है अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे रिवेंज लूँ, किस तरीके से रिवेंज लूँ। उसके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है कि वो रिवेंज लेने के लिए एकदम से तैयार हो जाता है कि मैं अब रिवेंज लूँगा, अपने पिता की जो डेथ है उसका मैं अब रिवेंज लूँगा। और इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है होल्ड माई हार्ट एंड यू माई सिन्यूज ग्रो नोट इंस्टेंट ओल्ड। इस लाइन से हम याद रख सकते हैं। वैसे फर्स्ट लाइन ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीच में भी कोई लाइन इम्पोर्टेंट हो जाती है, कभी कभी बीच में से भी कोई लाइन देकर पूछ ली जाती है कि ये लाइन किस सोलिलोक्वी से ली गई है। थर्ड सोलिलोक्वी फ्रेंड्स एक्ट 2 सीन 2 में बोली गई है। एक्ट 2 सीन 2 में बोली गई है नाउ आई एम अलोन, अब मैं अकेला हूँ। ओ व्हाट ए रग एंड पीजेंट स्लेव एम आई। तो ये भी इसके बाद की ही लाइन है। वो उस समय सोचता रहता है। अभी देखिए उसको पता चल गया है कि उसके किंग क्लॉडियस उसके अंकल क्लॉडियस ने किंग हैमलेट की जो है मर्डर किया है, लेकिन वो उस समय भी फैसला नहीं ले पा रहा है और उस समय भी वो सोचते ही जा रहा है, सोचते ही जा रहा है। और यही इसका ट्रेजिक फ्लॉ भी है, इनडिसिसिवनेस, मतलब एक निर्णय न ले पाना, एक निर्णय पर न पहुंच पाना। उसे पता है कि यहाँ पर कल्प्रिट कौन है और बदला लेना है किससे लेना है, लेकिन वो उस समय भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। और वो तब कहता है नाउ आई एम अलोन, अब मैं अकेला हूँ। अकेला किस लिए बोलता है? क्योंकि पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी जो माता है उसने ही, उसकी जो मदर है, मदर गर्ट्यूड है, क्वीन गर्ट्यूड, उसने किंग क्लॉडियस से शादी कर ली है। मींस जिसने उसके पिता को मारा, जिसने किंग हैमलेट को मारा, उसी से उसकी मदर गर्ट्यूड ने शादी कर ली। तो वो अब कहता है नाउ आई एम अलोन, अब मैं अकेला हूँ। ओ व्हाट ए रग एंड पीजेंट स्लेव एम आई। ये मैं कैसा स्लेव बन के रह गया हूँ, मैं दास बन के रह गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिसीज़न है वो अपनों के खिलाफ ही लेना है। तो उसे पता है कि अगर उसे उसके जो किंग क्लॉडियस हैं उन्होंने उसके पिता को मारा है तो उसको रिवेंज लेने के लिए उनको मारना पड़ेगा। तो वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है कि ये मेरे अपने हैं या फिर ये कल्प्रिट है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं अब अकेला हो गया हूं, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, कैसा स्लेव मैं बन गया हूं, कैसा दास मैं बन गया हूं कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। नेक्स्ट है फोर्थ सोलिलोक्वी एक्ट 3 सीन 1 में बोली गई है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। अभी ये भी यहाँ पर कंफ्यूजन में ही चल रहा है कि मैं अब टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। मतलब लाइफ और डेथ, मीन्स
यही क्वेश्चन है कि क्या किया जाए, क्या होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ भी ये इनडिसिसिवनेस ही है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है और ये अभी भी सोच रहा है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट का ये सीन है यहाँ पर, और ये अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मन में बहुत सारा गुस्सा भरा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से रिवेंज ले अपने फादर की डेथ का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिफ्थ सोलिलोक्वी, एक्ट 3 सीन 2। एक्ट 3 सीन 2 में ही जस्ट इसके बाद नेक्स्ट सीन में ही ये जो सोलिलोक्वी है बोली जाती है। दिस नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट व्हेन churchyard yawn and hell itself breathes out. I will speak dagger to her but use none. तो ये जो फिफ्थ सोलिलोक्वी है ये कब बोली जाती है फ्रेंड्स? ये बोली जाती है जब क्वीन गर्ट्यूड हैमलेट को अपने चैम्बर में बुलाने के लिए कहती है और वो उससे बात करने के लिए कहती है, और पोलोनियस उसे बताता है कि तुम्हें मदर गर्ट्यूड ने बुलाया है, क्वीन गर्ट्यूड ने बुलाया है। तो हैमलेट कहता है कि मैं अपनी जो मदर है उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारी बातें उनसे क्लियर करनी है। सबसे ज़्यादा गुस्सा और सबसे ज़्यादा रिवेंज उसके अंदर जो था वो अपनी माँ के प्रति था। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा उस समय घृणा कर रहा था कि ऐसा हो कैसे सकता है कि मेरे पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही वो शादी कर रही हैं, और शादी भी उन्होंने किससे की? जिसने कि मेरे पिता का मर्डर किया था। तो अपनी माँ के प्रति उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और रिवेंज भरा हुआ है, और उस समय वो ये सोलिलोक्वी बोलता है जो कि एक्ट 3 सीन 2 में बोली जाती है क्वीन गर्ट्यूड के चैम्बर में जाने पर, जब वो अपनी माता से मिलने जाता है। दिस नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट, ये इसकी फर्स्ट लाइन है और इसी से इस सोलिलोक्वी को जाना जाता है। और इसकी एक फेमस लाइन भी है जो कि ये है, आई विल स्पीक डैगर टू हर बट यूज़ नन। मैं उनके लिए चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन जो डैगर है, डैगर का मतलब यहाँ पर है बातों से, कि वो उनको बातें सुनाना चाहता है, वो उनसे पूछना चाहता है, रीज़न जानना चाहता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। आई विल स्पीक डैगर टू हर, कि मैं कड़वे बोल सकता हूँ उन्हें, लेकिन बट यूज़ नन, लेकिन कोई डैगर उनके ऊपर यूज़ नहीं कर सकता, मैं उनको किल नहीं कर सकता, मैं उनको मारूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा और ना ही मुझे ऐसे करना है। लेकिन मैं उनसे हर एक चीज़ का रीज़न जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उस चीज़ का रीज़न जानने के लिए वो उनके चैम्बर में जाते हैं, और ये फिफ्थ सोलिलोक्वी एक्ट 3 सीन 2 में बोली जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिक्स्थ सोलिलोक्वी, एक्ट 3 सीन 3 में बोली जाती है। इसका शॉर्ट है कि एक्ट भी 3 है और सीन भी 3 है, तो दोनों को मिलाकर सिक्स्थ हुआ। इसीलिए हमें पता चलेगा कि जो सिक्स्थ सोलिलोक्वी है वो एक्ट 3 सीन 3 में बोली जाती है फ्रेंड्स। और ये देखिए जो फिफ्थ सोलिलोक्वी है वो बोली जाती है एक्ट 3 सीन 2 में। तो ये फिफ्थ सोलिलोक्वी हुई, दोनों को हम मर्ज कर देंगे, बस ये याद रखेंगे कि एक्ट कौन सा था और सीन कौन सा था। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे फोर्थ सोलिलोक्वी में एक्ट 3 सीन फर्स्ट, ये भी काउंट होने के बाद 4 ही बनता है। तो फोर्थ सोलिलोक्वी और फिफ्थ और सिक्स्थ में हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ सोलिलोक्वी एक्ट 3 सीन 3 में बोली गई है, और ये कब बोली गई है? जब हैमलेट जो है वो किंग क्लॉडियस को मारने के लिए जाता है और तलवार लेकर अपने हाथ में जा रहा होता है उसको मारने के लिए। तो उसकी फर्स्ट लाइन है, नाउ माइट आई डू इट पैट नाउ ही इज़ प्रेइंग एंड नाउ आई विल डू इट सो ही गोज़ टू हेवन। ए विलन kills my father and for that I, his sole son, do this same. Villain sent to the heaven. तो ये जो सिक्स्थ सोलिलोक्वी है फ्रेंड्स, ये उस समय बोली जाती है जब किंग क्लॉडियस जो है वो पूजा कर रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं, और जो हैमलेट है वो उनको मारने के लिए वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो देखता है कि वो प्रे कर रहे हैं, और इस समय अगर मैं उनको मारूंगा तो वो सीधे हेवन में जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक विलन है, उन्होंने क्राइम किया है, वो क्रिमिनल है, तो वो नहीं चाहता था कि वो हेवन में जाएं। और उसने कहा कि ए विलन किल्स माई फादर, एक विलन ने मेरे फादर को मारा है
एंड फॉर दैट, और उसके लिए, आई हिज सोल सन, मैं उनका अकेला बेटा, डू द सेम, मैं सेम ऐसा ही करूँगा इन द सेंस कि मैं भी उनको मारूंगा। विलन सेंड टू हेवन, और इस विलन को मैं हेवन भेज कर ही रहूँगा। हेवन का मतलब यहाँ पर है कि मैं उसको मार कर ही रहूँगा। लेकिन यहीं पर ऊपर की लाइंस में उनमें कन्फ्यूज़न दिखाई देता है कि अगर इस समय मैं मारूंगा इसको तो ये हेवन में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, इसीलिए मुझे वेट करना चाहिए जब इसकी प्रेयर पूरी हो जाए उसके बाद मैं इसको किल करूँगा। और यहाँ पर भी इनका इनडिसिसिवनेस ही दिखाई देता है कि वो आते हैं मारने के लिए लेकिन वो उसको मारते नहीं हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 7th सोलिलिकी, और ये इनकी लास्ट सोलिलिकी है फ्रेंड्स। एक्ट 4 सीन 4 में बोली गई है, और यहाँ पर हम काउंट करेंगे अगर तो ये बनेगा 8, टोटल 8 हो जाएगा, तो हम -1 कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। लर्न करने का कोई तरीका होता है, कोई ट्रिक होती है, ट्रिक्स हमेशा हम भूल जाते हैं। बेस्ट है कि हम ऐसे ही याद करें, लेकिन अगर याद ना रहें तो एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए कि हाँ हमने कुछ और चीज़ें भी लर्न की थी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 8 - 1 = 7। और 7th सोलिलिकी उनकी है, हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज, व्हाट इज़ अ मैन। तो ये आगे नहीं है, इतनी है इसकी जो फर्स्ट लाइन है। तो यहाँ पर जब वो जा रहे होते हैं और 14 ब्रास जो है वो वहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रहे होते हैं, और तब हैमलेट जो है वो ये सोचता है लास्ट में कि क्या फ़ायदा, ये सब ओकेजन्स मेरे अगेंस्ट है, मुझे क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों से, जब मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, मैं रिवेंज लेना चाहता था किंग क्लॉडियस के प्रति, वो नहीं ले पाया, तो क्या फ़ायदा। एंड स्पर माई डल रिवेंज, जो मेरा रिवेंज है मैं वो नहीं ले पाया। व्हाट इज़ ए मैन, मेरा मैन होने का फ़ायदा क्या है। मीन्स अगर एक आदमी ओनली खाएगा और कुछ करेगा नहीं, आगे की लाइन्स में इसमें ये कहा गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज़ ए मैन, जो आदमी है उसको जानवर से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक आदमी का क्या ही फ़ायदा जब उसका जीवन में कोई पर्पज़ ना हो। और यहाँ पर मेरा पर्पज़ था कि मैं अपने फादर की डेथ का बदला ले सकूँ, रिवेंज ले सकूँ, लेकिन मैं ले नहीं पाया, तो क्या फ़ायदा। हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी, अब हर चीज़ मेरे अगेंस्ट है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं किंग क्लॉडियस को नहीं मार पाया। तो फ्रेंड्स ये थी 7 सोलिलिकीज़। जितना हो सका, जितना मुझे समझ आया, मैंने कोशिश की कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों को और समझा पाऊँ कि किस एक्ट में, किस सीन में कौन सी सोलिलिकी बोली गई है, क्या उसकी फर्स्ट लाइन है, क्या उसकी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, और किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। तो ये थी 7 सोलिलिकीज़। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। और इधर से भी ये देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है, आप अपने नोट्स अगर बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थी 7 सोलिलिकीज़। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होगी देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।